बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी इतना मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है कि बड़ों के बीपी के साथ साथ बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगी है। जब किसी बच्चे को 24 घंटे में कभी भी जगा दिया जाएगा कि तुमको शूट करना है, हमेशा कैमरा उनके हाथ में रहेगा और नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चों की तबीयत खराब होना बहुत लाजमी है। आज माता जी का बीपी हो गया, लेकिन बहुत सारे इनके कमेंट सेक्शन वालों का कहना है कि जब बड़े बेटे ने पूरा यूट्यूब हिला दिया था तब इनको कुछ नहीं हुआ, जबकि तब तो ये पूरी पूरी रात जगती थी। और दूसरी तरफ थोड़ा सा सुकून वाले घर की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्ञान आया है कि जहाँ सुकून ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कैसे अपने घर वालों का ही नहीं पूरे वाईटी का सुकून हराम किया था, आज उस पर भी बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, कंट्रोवर्सी तो चली रही है। कुछ लोग हाथ धो के डॉलर कमा के निकल चुके हैं, महीने का कोटा पूरा करके जितना खर्चा आने वाला है उसका पूरा निपटारा करके निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सोफे पे बैठ के अपनी तबीयत के लिए हाय गाइस, हेलो गाइस, हाय गाइस, दुआ करना, दुआओं करना। आप सोचो, डॉक्टर से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट से ज़्यादा दुआएं मांगी जा रही हैं कि दुआ करना, आपकी दुआओं में बहुत ताकत है। लेकिन जो ट्रीटमेंट बहुत पहले ले लेना चाहिए था, वो एकदम जब बस्ट हो गई चीज़ें, जब इतनी हाथ से निकल गई चीज़ें, तब लिया गया। आज आंटी जी का कहना है कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं, बहुत सारी बातें निकाल नहीं पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। सिर्फ कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमारे सामने एक रीज़न, दो मेन रीज़न आए, कमरा और कंटेंट। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है माँ बेटी का कंटेंट। उतना बड़ा रीज़न कमरा भी नहीं है। इंसान या बेटा या बहू कमरा तभी मांगते हैं जब उनको पता है कि हमारे घर में इस चीज़ की व्यवस्था है। जब पता होती है ना कि नहीं है तो उनका मुंह ही नहीं खुलेगा, क्योंकि पता है जब है ही नहीं तो लोग देंगे कहाँ से। और जब पता होता है कि नीचे का फ्लोर भी है, ऊपर का फ्लोर भी है, तो इंसान अपने घर में अपने हक से मांगता है। किसी पड़ोस के घर में तो जाके नहीं मांगेगा ना कि आप हमें अपना कमरा दे दीजिए, हमारे घर में कमरे कम हैं। आंटी जी के मन में ये बातें इतना घर कर गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। बेटी चली गई अपने ससुराल कि भैया अपना अपना बच्चा खुद संभालो, हम तो अपने ससुराल में जाके महान बन लेंगे। माता जी ने बोल दिया कि अपनी माँ को बुला लो, उनसे सेवा करा लो, हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं होगी। इस बीच इनके घर के बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी। जो लड़की रहती है चाची की, उसको ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है, अभी उसकी तबीयत खराब और ज़्यादा होने लगी। इस टाइम जो चीज़ें चल रही है ना इनके घर में, ना तो इन बच्चों को सोने का ठिकाना है, ना उठने का ठिकाना है, ना खाने का, ना पीने का, कुछ ठिकाना नहीं है। जब आप नॉर्मल इंसान होते हो, बड़े होते हो, अगर आप 4 दिन प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना, तब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो बच्चे हैं, उनको दिन रात बस कैमरामैन बनाया हुआ है। सुबह 5 बजे उठो, फटाफट चलो हॉस्पिटल में शूट करना है। रात को कैमरा लगाओ, हम यहाँ पे बैठ के भाषण देंगे, तुम हमारा शूट करना है। वो वाली चीज़ें चल रही हैं। सोने को कहाँ मिलता है? बेड नहीं मिलता इनके घर में। जो हॉल में एक बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो बच्चे सोते हैं। इतनी गर्मी है, सोचो वहाँ पंखा वंखा भी शायद ही होगा, वहाँ वो बच्चे सो जाते हैं अपनी नींद पूरी करने के लिए। जब भी बच्चों को अधूरी नींद में उठाया जाता है ना, नॉर्मल कोई भी बच्चा हो, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बड़ा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली तबीयत खराब होना लाजमी है। मैंने आंटी जी का एक ब्लॉग देखा जिसमें आंटी जी ऐसे दिखा रही हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ और खजमन के पापा के साथ चली जाओ, दिखा देंगे डॉक्टर को, ट्रीटमेंट करा देंगे। लेकिन उसको लेके कौन गया है? एक्चुअली में लिटरली वो नल्ला आवारा निकम्मा जो पत्नी के साथ कमरे में पड़ा रहता है, प्रेग्नेंट बीवी के साथ सिर्फ कमरे में पड़ा रहता है, जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करता है, माँ को बुरा भला बुलवाता है, वही बच्चा पहले भी उसी लड़की को दिखा के लाया था। और वही बच्चा, घर का नालायक आवारा लड़का, आज उस बेटी को या उस बहन को लेके गया है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए।
ये है होती है इंसानियत कि किसका दिल थोड़ा सा नरम है। उसने भी अपने ब्लॉग में बोला कि मुझसे भी गलती हो गई है, मैं भी जब गुस्सा होता हूँ तो 4 चीज़ें ज़्यादा बोल देता हूँ। सबका अपना अपना नेचर होता है। किसी का नेचर इतना अच्छे से जानते हैं कि जब कोई बड़ा वाला आएगा वो ऊपर से नीचे तक पूरे सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा देगा माँ के करैक्टर की। वो उसका नेचर है, वो हंसी मजाक करता है गाइज, ये उसकी नोक झोंक है। और दूसरे वाले की इतनी सी बात भी मन में घर कर जाती है। इनके सब्सक्राइबर्स का कहना है कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पूरा सोशल मीडिया पूरी रात नहीं सोता था, तब इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे होती गाइस? आधी से ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो पीछे पीछे की थी वो तो स्क्रिप्टेड थी। खेत में लोटा वाली, एक जगह लॉकर का जो प्रमोशन हुआ था वो वाली, बहुत सारी तो स्क्रिप्टेड थी, बाद में खुली थी, बट अंधभक्तों की आंखें नहीं खुली थी, स्क्रिप्ट की ही पोल खुली थी। जो माताजी ने अपने ही मुँह से बोल दिया था कि खेत में लोटा लेके हमने भेजा था, ये छोटा वाला जो कपूत है जो हमसे लड़ता रहता है वही लेके गया था। आप सोचो, उस कंट्रोवर्सी में वो लड़का भी पूरी रात जगा, उसकी एनिवर्सरी तक खराब हो गई। उसकी एनिवर्सरी पर जो उसकी बीवी है वो एक भौजी को खुशी देने के लिए उनके रूम में सो रही थी। अगर वो लड़का उस कंट्रोवर्सी की पोल कभी भी खोल दे कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी की गई, कैसे क्या क्या हुआ था, तब जो बोलते हैं ना वो कुछ नहीं करता, उस कंट्रोवर्सी में उसने कितना साथ दिया। सबके साथ में वो खड़ा रहा, अपनी भाभी के साथ खड़ा रहा, अपने भाई से लड़ गया वो भाभी के हक के लिए। आज वो लड़का अगर लड़ रहा है या कमरा मांग रहा है या ये बोल रहा है कि मेरा कंटेंट मत लो, तो अपने भविष्य के लिए मांग रहा है ताकि वो एक अच्छा पिता बनके अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है वो। लेकिन जो बड़ा वाला था ना, वो बाहर वाली को घर में घुसाने के लिए लड़ रहा था, अपनी वाली को छोड़ के किसी बाहर वाली को अपनाना चाहता था। वो माताजी को बातें बुरी नहीं लगी, ये मेरा नहीं कहना है। अब ये वाली बातें इनके ही कमेंट सेक्शन में जाके देखो, इनके ही सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि माताजी तब आपका बीपी हाई क्यों नहीं हुआ, तब आपको इतना टेंशन क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मैंने आज इनके कमेंट सेक्शन में 1-2 कमेंट देखे जो मुझे बड़े अजीब लगे। माताजी ने बोला अपनी माँ को बुला ले, सेवा करा ले। पहले कभी इनके घर में गृह प्रवेश हुआ था तो जो भौजी हैं इनकी बहुत प्यारी आजकल, उनकी माताजी रुक गई थी वहाँ पे 10-15 दिन। आंटी जी को इतना बुरा लगा था, पूरे सोशल मीडिया पे पर्चे छाप दिए थे कि बेटी की माँ को बेटी के घर में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि काम करना पड़ेगा, बेटा कंटेंट लेने की मना कर रहा है, डॉलर छप नहीं पाएंगे, तो अपनी माँ को बुला लो। उस चीज़ को लेके ना बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे हैं। 4-5 मैंने ऐसे कमेंट देखे कि आंटी जी इसको मायके भेज दो, इसकी पता चल जाएगी माँ कितना बैठ के खिलाएगी, कैसे सेवा करेगी। यहाँ पे तो एसी में सोती है, 2-2 नौकरों से काम कराती है, 2-2 नौकर है घर में, तब इतना ड्रामा कर रही है। गजब के लोग हैं भाई। कैसी भी माँ हो उसकी, चाहे उसके घर में एसी हो या ना हो, पर जो माहौल आज उसको ससुराल में मिला हुआ है ना, उसका 100 नहीं 500 गुना अच्छा माहौल उसकी गरीब माँ आज उसके लिए दे सकती है। आज वो 9th मंथ की प्रेगनेंसी में किसी के लिए नाश्ता, किसी के लिए खाना, सब कुछ बना रही है ना, वो बिना एसी वाले घर में और बिना नौकरों वाले घर में। इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ क्योंकि अभी रह के आई है वो 2-3 महीने। बिना एसी वाले घर में उसकी माँ उसको बेड पे से नहीं उतरने देगी इस टाइम, उसको पूरा खाना पीना बेड पे मिलेगा इस टाइम। तो भाई उतना ही चीज़ें बोलो भाई। वो इंसान आई है सिर्फ कंटेंट की वजह से आई है, इन सब का कंटेंट बनने के लिए आई है, अपने पति का कंटेंट बनने के लिए आई है मायके छोड़ के, इन घर वालों को कंटेंट देने के लिए आई है मायके छोड़ के। जब वो नहीं आ रही थी ना, तो यही लोग तांडव कर रहे थे कि मायके में नहीं रुकना चाहिए, लड़कियों को अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हम सुकून की। आंटी जी को आज बहुत सारी बातें बुरी लग रही हैं, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें अटकी पड़ी हैं, छोटे बेटे ने तांडव किया हुआ है, उधर से भी ज्ञान आया है कि जहाँ सुकून ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भाई उन्होंने तो पूरे बाइटी का सुकून हराम कर दिया था एक टाइम।
माता जी को तब बुरा नहीं लगा था कि उनके एक बेटे ने चूहे मारने वाली या कोई तो भी दवाई पी ली थी, तब उनकी नींदें नहीं उड़ी थी, तब उनका बीपी हाई नहीं हुआ था। सुकून की बात कर रहे हैं आज लोग, सबका सुकून उड़ा दिया था स्क्रिप्टेड आदि से ज़्यादा कंट्रोवर्सी करके। माता जी को तब भी बुरा नहीं लगा था। एक झारखंड में इवेंट हुआ था, बेटा बहू रेडिएशन ब्लू होटल में रुके थे और माता जी का फ़ोन तक नहीं उठाया था। माता जी का यही आवारा नल्ला निकम्मा बेटा माँ को लेके कबूतर खाने में रुका था। किस किस को याद है वो चीज़? तब भी माता जी को बुरा नहीं लगा था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भाऊजी का एक बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था पटना ऑडिटोरियम में, जहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, साथ के सेलिब्रिटीज़ कपल आए थे, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए थे, जहाँ पे होटल्स में सबको रूम दिए गए थे होटल में। और जब माता जी होटल के पास पहुँची और ये छोटा भाई होटल के पास पहुँचा तो ये कह दिया गया कि तुम कैसे रुकते हो सेलिब्रिटी, तुम कैसे रुक सकते हो सेलिब्रिटी बहू के कमरे में? नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम जाके वो सर के यहाँ पे रुको। तब भी माता जी को ये बातें घर नहीं करी थी और ना ही माता जी को बहू बुरी लगी थी और ना ही माता जी को बीपी हाई हुआ था या माता जी को अपनी बेइज्जती फील नहीं हुई थी। तब भी पूरे सोशल मीडिया ने, कमेंट सेक्शन ने, रिएक्शन वालों ने आंटी जी के लिए आवाज़ उठाई थी, पर तब बुरा नहीं लगा था आंटी जी को। आज बुरा लग रहा है क्योंकि छोटा बेटा अपने कंटेंट के लिए या फिर एक कमरे के लिए, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये है सारी कहानी, ये होता है भेदभाव। पता है, जिन लोगों के पास चीज़ें होती नहीं है ना, जिन लोगों के पास रिश्ते नहीं होते हैं या जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं या कुछ भी और रीज़न्स होते हैं, उनके पास पछतावे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, अफसोस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और कुछ लोग बहुत सारे रिश्तों के धनी होते हैं लेकिन उनको डॉलर का लालच इतना ज़्यादा होता है कि वो ऐसे कंट्रोवर्सीज करते हैं, वो भी इस टाइम में। आप सोचो, जब इस टाइम इतनी कंट्रोवर्सी है और अगर वो लड़का जिद पे अड़ा रहा और इन लोगों को कंटेंट नहीं दिया अपने बच्चे का, तो सोचो जो डिलीवरी के बाद वाला तांडव होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा। शायद ही उसको टाइम पे एक गिलास चाय मिलेगी क्योंकि वो कंटेंट नहीं बनने देगा ना बच्चा जो आएगा। सोचो, डिलीवरी के पहले फिर भी इंसान झेल जाता है क्योंकि वो अकेला होता है, संभल सकता है, अपने शरीर को कष्ट देके 2 काम भी कर सकता है। लेकिन जब बच्चा गोद में आ जाता है, जो पोस्टपार्टम वाला डिप्रेशन होता है या चीज़ें होती हैं ना, वो लड़की के अपने हाथ में नहीं होती हैं। उसका चिड़चिड़ापन, उसकी नींद नहीं पूरी होती है, उसको बच्चे की सुसु पॉटी करनी है, उसको बच्चे को फीड कराना है, टाइम बिना टाइम पूरी पूरी रात रो के निकल जाती है, हंस के निकल जाती है, बच्चे को बैठ के लेके 2-2 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। अगर वो टाइम पे ऐसा तांडव हुआ कि हमें कंटेंट नहीं मिला भैया, हम तो करेंगे ही नहीं, तब क्या हालत होगी उस लड़की की, सोचो आप। और ये होगा अगर इस लड़के ने आराम से कंटेंट लेने दिया, तब तो सब खुशी खुशी रहेगा। अगर इस लड़के ने कंटेंट के लिए झगड़ा कर दिया तो कोई यहाँ किसी का सगा नहीं रहेगा। अच्छा, पता है, लोगों का ज्ञान आया कि घर का माहौल बहुत ख़राब है, लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। वो लोग जब यहाँ आते हैं उनको बड़ी खुशी होती है, हम बड़े मम्मी बड़े पापा बनने वाले हैं। और अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो आग में घी डाल रहे हैं। उनको तो ये चाहिए था ना कि कोई बात नहीं, घर का माहौल है, अभी शांत करो, घर में हमारा ही बच्चा आने वाला है। बट उन्होंने सोशल मीडिया पे आके क्या बोला, कुछ लोग घर में रहते हुए भी अलग रहना चाहते हैं। हम गए थे तो घर का माहौल बहुत गंदा था, जहाँ सुकून नहीं वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए, हमारे तो बहुत काम पड़े हैं। और भाऊजी ने तो ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसका कोई लिमिट ही नहीं। गाइज, अगर आपको पता चल जाएगा ना कि मैंने परिवार चलाने के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है और क्या क्या छोड़ा है, तो आपको पछतावा होगा।
जो बातें आपने कभी कमेंट सेक्शन में मेरे को ट्रोल किया है या बोली हैं, आपको अफसोस होगा कि हमने ऐसे बोल दिया, ये तक बोला है। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ये कहानी अभी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ये रुकने वाली नहीं है। ये सारी लड़ाई ना कमरे की है ना किसी की है, ये सिर्फ डॉलर की लड़ाई है, कंटेंट की लड़ाई है। लिख के ले लो। और ये सब एक होंगे, ये सब एक होंगे। सिर्फ वो है कि चलो इनको पता चल गया है, इन्होंने गोद भराई करी, उतने व्यूज़ उतने ज़्यादा बूस्ट नहीं हुए, सबके चैनल नहीं चले। देखो, लेकिन लड़ाई झगड़े में तो सबके चैनल चल गए, जिनके नहीं चलते उनके भी चल गए। तो इनको बहुत अच्छे से पता है भाई कि कब हमको यहाँ पे उल्टी करके पैसा कमा सकते हैं हम। तो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।